आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदलते व्यवहार को लेकर बीजेपी चिंतित है। पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन नीतीश कुमार स्वास्थ्य को लेकर कुछ नेता परेशान जरूर हैं। हाल ही में पटना के सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार राष्ट्रगान की घोषणा होने पर अचानक मंच से उतर गए। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान जब राष्ट्रगान बजा तो वे मुस्कुराते हुए अपने प्रधान सचिव से भी बात करने लगे। वहीं मीडिया कर्मी को वो नमस्ते भी करने लगे, जिसके बाद से विपक्ष दलों ने खूब विरोध किया। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस व्यवहार से विपक्षी दलों को मौका मिल गया है। वे कह रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। विपक्ष ने राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए नीतीश कुमार की खूब आलोचना की है। आरजेडी और कांग्रेस इसे आगामी चुनाव में मुद्दा बनाएगी। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की हरकतों को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया था। उन्होंने लिखा था, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए। मुख्यमंत्री जी, युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। उन्होंने आगे कहा, आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह अचेत अव्यवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। बता दें कि जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद कर रही है, लेकिन पार्टी को चिंता है कि नीतीश कुमार के सार्वजनिक व्यवहार से विरोधियों को मौका मिल रहा है। हालांकि बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार अभी भी एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। बता दें कि नीतीश कुमार को अच्छे प्रशासन और बेहतर प्रदर्शन का श्रेय दिया जाता है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि इससे संगठन को एक और कार्यकाल जीतने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार का व्यवहार स्थिर नहीं रहा। कुछ दिन ऐसे रहे हैं जब कोई गलती नहीं हुई है, वे नियंत्रण में दिखे, जैसे कि उनकी प्रगति यात्रा के दौरान। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी हैं जब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है कि उनके विरोधियों ने उनकी आलोचना की और उनके समर्थकों को उनका बचाव करना मुश्किल हो गया।
बता दें कि नीतीश कुमार की फिटनेस पर विपक्ष के सवालों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि किसी नेता के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक फिटनेस के बारे में बात की जा सकती है और हर कोई जानता है कि सबसे राजनीतिक रूप से अनफिट नेता कौन है। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के बदलते व्यवहार ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी चिंतित है, विपक्ष हमलावर है और नीतीश कुमार को अपने व्यवहार को सुधारने की चुनौती बन गई है। नीतीश कुमार का मंच से उतरना और राष्ट्रगान के समय अजीब व्यवहार करना विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आरजेडी और कांग्रेस इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। ये जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने के लिए फिट नहीं है। बीजेपी के लिए ये स्थिति मुश्किल हो गई है। वे नीतीश कुमार का साथ भी नहीं छोड़ सकते और उनके व्यवहार को सही भी ठहरा नहीं सकते हैं। पार्टी के नेता दबी जुबान में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से बच भी रहे हैं। संबित पात्रा का बयान इसी राजनीति का हिस्सा है। वे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सीधी टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस भी कमजोर है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नीतीश कुमार को अब अपने व्यवहार को लेकर सावधान रहना होगा। उन्हें ये साबित करना होगा कि वे अभी भी सरकार चलाने में सक्षम हैं। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका असर विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।